Hello, my dear students. Welcome on BioFun Learning. I am Dr. Sarita Agrari, your biology teacher. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get more such videos. In this session, we are going to study the class 9 chapter 6, that is tissue. ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अगर ये चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आया तो चैप्टर 7 समझ नहीं आएगा. तो इसके हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए. हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जो कि था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, लाइक मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स एक्सेट्रा. प्लांट सेल्स डिफरेंट होते हैं, एनिमल सेल्स डिफरेंट होते हैं. उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने पढ़ा है. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स से बनते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल अमीबा. अमीबा सिर्फ एक ही सेल से बनता है, लेकिन उस सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे बेसिक फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करता है. लाइक इन अमीबा, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द मूवमेंट्स. It intakes the food, that is ingestion, respiration, digestion, absorption, assimilation, ejection और excretion. ये सारे फंक्शंस अमीबा में होते हैं और ये सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करता है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स और हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. और ऐसे ही जब कई सारे सेल्स ग्रुप्स फॉर्म करते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं. दैट मीन्स टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है. व्हाट इज़ टिश्यू? सो द टिश्यू मीन्स a group of cells that are similar in structure and origin. Origin similar होगा मतलब that comes from the same parent cells and performs a particular function that is known as tissue. टिश्यूज़ जैसे कि ब्लड टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे टिश्यूज़ हैं. सो ये टिश्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों टिश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं? बिकॉज अगर टिश्यूज़ नहीं होते तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो ग्रुप में फंक्शन करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं. अगर कोई एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो वो इतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा जितने ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब टिश्यूज़ कोई फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. अगर कोई काम एक पर्सन करे तो वो इतना एफिशिएंटली नहीं करेगा. अगर वही काम ग्रुप ऑफ पर्सन्स साथ में मिलके कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं. उसी तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जब परफॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जब परफॉर्म करते हैं तो वो काम बहुत ही एफिशिएंटली होता है. लाइक इन एनिमल्स में मसल सेल्स होते हैं. मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है टू ब्रिंग द मूवमेंट. नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स कैरी करती है मैसेजेस. ब्लड होता है, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल. दे ऑल आर टिश्यूज़. लाइक इन प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या करता है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कंडक्ट्स फूड from one part of the plant to the other part of the plant. So multicellular organism show division of labor. हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसमें हमने देखा कि चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, इन सब में जब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं टिश्यूज़, एक सेल होता है और जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं तो बन जाता है टिश्यू. और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से बनता है ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिजम्स और एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है. सो द टिश्यूज़ आर मेनली क्लासिफाइड इनटू two basic types, that is the plant tissue and animal tissues. Plant tissues are totally different from the animal tissue.
इसलिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ये दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वाई प्लांट टिश्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज़। आप सभी जानते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, दे आर स्टेशनरी फिक्स्ड, सो दे नीड मोर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, जो प्लांट्स को मिलता है टिश्यूज से। प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्क सेल्स, क्योंकि डेड सेल्स को कम मेंटेनेंस लगता है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लाइव सेल्स करते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर एरियाज़ में होती है, लिमिटेड एरिया में ग्रो करते हैं प्लांट्स, और कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में टोटली डिफरेंट होता है। एनिमल्स कैन मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। टिश्यूज़ इसलिए उनके टोटली डिफरेंट होते हैं। टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है, वो मोबिलिटी को ध्यान में रख कर के होता है। एनिमल्स के मोस्ट ऑफ द टिश्यूज लिविंग्स होते हैं। एनिमल्स कंज्यूम्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट्स, एंड ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स इज़ नॉट लिमिटेड टू एरियाज एज इन केस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स मोबाइल नहीं होते और एनिमल्स मोबाइल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेल्स एनिमल्स के जो होते हैं लिविंग्स होते हैं। इसलिए इस एनिमल्स के टिश्यूज़ को मेंटेन करने में बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इन्हीं सब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस की वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। दे आर टोटली डिफरेंट ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट्स अ क्विज टाइम। ये दो क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम। ये क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कैनॉट मूव, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं, दे कैनॉट मूव। सो इन सब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स में उनको सर्वाइव करने के लिए दे नीड मोर स्ट्रेंथ। सो द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड देम सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ। और प्लांट्स के ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड होते हैं। डेड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड्स मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स दैन द लाइव वंस। डेड टिश्यूज़ को मेंटेन करना भी बहुत ईजी है, उनको कम एनर्जी लगती है। फॉर एग्जांपल कॉर्क ऑफ द ट्री, कॉर्क टिश्यूज़ ऑफ द ट्री, बट सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ आर लाइव। प्लांट्स की कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो लाइव होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट्स लाइफ। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सेंट्रल रीजन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ डिवाइड किए गए हैं दो टाइप्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू. So this is the complete classification of plant tissues. Plant tissues mainly divided into two types. One is the meristematic tissue and second is the permanent tissue. Meristematic tissues contains those cells those are capable of cell division. Meristematic tissues में mostly living cells होते हैं और they have capacity to divide. And permanent tissues are the tissues which contains mature cells. दे आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज़ में मोस्टली डेड सेल्स होते हैं और जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। परमानेंट इस नाम में ही मीनिंग है, परमानेंट मीन्स इट डजेंट चेंज। तो परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं वो जो चेंज नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। एंड परमानेंट टिश्यूज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर अगेन सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ more than one type of cells.
Complex tissues again divided into two types, that is xylem and phloem. So this is the complete classification of plant tissues. So learn it properly. इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द प्लांट्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट के. उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे हैव पावर टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होती है वो जल्दी जल्दी डिवाइड करती रहती है और न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं. एक मदर सेल है, वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनेंगी. डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड होके फिर और डॉटर सेल्स बनेंगी एंड सो ऑन. तो ये डिवीजन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है. एंड जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है मदर सेल्स की तरह. बट एज दे ग्रो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज एंड दे आर डिफ्रेंशिएटेड. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, प्लांट की गर्थ मीन्स वेट बढ़ाते हैं, मीन्स डायमीटर भी, डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस. तो प्लांट की कंप्लीट ग्रोथ होती है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर एक्टिव टिश्यूज़, दे आर लिविंग, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड दे हैव थिन सेल्यूलोज वॉल्स. इनकी सेल वॉल जो होती है बहुत थिन होती है. न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड लैक वैक्यूल्स. वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होती हैं. जैसे कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है. लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं. क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड करना होता है बहुत फास्ट, और वैक्यूल्स का फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैक्यूल्स की, और वैक्यूल्स डिस्टर्बेंस पैदा करेगा सेल डिवीजन में. इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में. और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और सॉफ्ट सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से कि सेल डिवीजन फास्ट होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स: अपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. अपिकल मेरिस्टेम is present on shoot apex and root apex. Intercalary meristem is present on the nodes, and lateral meristem is present on lateral sides of the stem. So this division is depending on the location of the tissues. Like apical meristems कहाँ present होते हैं? It is present on shoot or root apex. Apex means tips. तो अपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं शूट एपेक्स पे या रूट एपेक्स पे. इनका फंक्शन होता है लेंथ को इंक्रीज़ करना, हाइट को इंक्रीज़ करना प्लांट की. दैट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो शूट एपेक्स होता है या रूट एपेक्स होता है, वहाँ के सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट ग्रो करता है, उसकी लेंथ बढ़ती है. नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स. इंटरनोड्स, जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स. नोड्स मीन्स इट इज़ द बेस ऑफ लीव्स, जहाँ से लीव्स फॉर्म होती है. इसका फंक्शन होता है इंक्रीज इन द लेंथ बिटवीन द नोड्स. नोड्स के बीच की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है. जैसे कि आपने देखा होगा काउस को, गोट्स को, दे आर ग्रेजिंग ग्रासेस एंड प्लांट्स. तो वो प्लांट का जो अपाइकल पोर्शन होता है, अपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, उनको कंज्यूम कर लेते हैं. फिर भी प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ग्रास की ग्रो होती है, क्योंकि वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रो कर जाते हैं और फिर बाद में एपिकल मेरिस्टेम्स फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए प्लांट अगेन ग्रो करता है. थर्ड इज़ द लैटरल मेरिस्टेम. इसी को भी बोलते हैं कैम्बियम. इट इज़ फाउंड इन वुडी ट्रीज और प्लांट्स. It is present at the lateral sides of the stem or root. It is responsible for growth in the girth of the trunk. गर्थ बढ़ती है मतलब उसकी विड्थ बढ़ती है.
प्लांट की विड्थ बढ़ती है, डायमीटर बढ़ता है। लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप्स के होते हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड वॉस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम आउटर मोस्ट लेयर होता है ट्री ट्रंक के, वो डेड सेल्स होते हैं, हार्ड सेल्स होते हैं। एंड इनर जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो होता है वैस्कुलर कैम्बियम। वहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे, कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। तो फंक्शन लैटरल मेरिस्टेम का होता है कि इट इंक्रीजेज द डायमीटर और एंड गर्थ ऑफ द प्लांट और ट्री। इट इज़ द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस। अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए अपने नोटबुक्स में। और जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद आएगा, समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वही एक सर्टेन लिमिट तक अपने आप को डिवाइड करते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद में वो कन्वर्ट होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। Meristematic tissues change their shape and size to get specialized in performing other functions in the plant body. This process is called differentiation. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही अपने आप को चेंज करते हैं, उनका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, दे आर रेडी फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शंस इन द प्लांट बॉडी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिफ्रेंसिएशन होता है तब जाके वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते रहते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड एट सर्टन लिमिट, एक सर्टन एक्सटेंट तक वो डिवाइड करते हैं अपने आप को। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डिवीजन बंद हो जाता है और वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दे आर मोस्टली डेड सेल्स, सम ऑफ देम आर लिविंग एंड मोस्टली दे आर डेड। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो कम्प्लीटली लिविंग सेल्स होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ आर मोस्टली डेड टिश्यूज़, दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शंस। Permanent tissues again divide into two types, that is simple tissues and complex tissues. Simple tissues are made up of only one type of cells and complex tissues are made up of more than one type of cells. So simple tissues again divide into three types, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, PCS. P means parenchyma, C means collenchyma and S means sclerenchyma. तो parenchyma are the cells, they are living cells with cell wall. parenchyma living cells होते हैं, उसमें cell wall present होती है। collenchyma भी living cells होते हैं लेकिन इसकी cell wall thick हो जाती है। एंड sclerenchyma dead cells होते हैं, उसकी cell wall और भी ज़्यादा thick हो जाती है। ये होते हैं simple tissues. And complex tissues are made up of more than one type of cells. They are again divided into xylem and phloem. Xylem transport करता है water and minerals from root to the different parts of the plant, and phloem transports the food prepared by the leaves to the different parts of the plants. अब हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। Now let's move towards the simple tissues. सिंपल टिश्यूज़ हमने अभी देखा कि वो एक सिंगल टाइप के सेल से बनते हैं और वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो लाइव सेल्स से बने होते हैं। दे आर ओवल, इलोंगेटेड एंड लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस मीन्स जो दो सेल्स के बीच में का स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो। और पेरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो पूरे प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स को। और पेरेन्काइमल टिश्यूज़ में वैक्यूल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और वैक्यूल्स का फंक्शन होता है कि स्टोर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं जो फूड को स्टोर करता है। पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज़ अगेन सब डिवाइड इनटू क्लोरेन्काइमा एंड आयरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो पेरेन्काइमा होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं।
एरेनकाइमा वो पैरेनकाइमा होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर बॉडी पे फ्लोट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इज कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू। Cells of collenchyma are live cells. They are oval and elongated and tightly packed with no intercellular space. कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है और पैरेनकाइमा टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, अदरवाइज दे आर बोथ सिमिलर। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम, और कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में सेल वॉल थिक होने लग जाती हैं। Functions of the collenchyma tissue: they provide mechanical support to the plant, and they also provide flexibility to the plant so that the plants can bend without breaking. Now the third type is the sclerenchyma simple tissues. Cells of the sclerenchyma tissues are dead. They are narrow and elongated. The cell wall in sclerenchyma is hard and thick. It is composed of lignin. जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेनकाइमा की, वो थिक होती है, हार्ड होती है, वो लिग्निन से बनी हुई होती है, और जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। लाइक कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा में लाइव सेल्स होते हैं और सेल वॉल ज़्यादा थिक नहीं होती, हार्ड नहीं होती है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स डेड होते हैं और जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, लिग्निन से बनी हुई होती है, हार्ड होती है। Sclerenchyma tissues are found in vascular bundles, veins of the leaves, in hard covering of seeds and nuts. It is found in coconut husk. Coconut husk आपने देखा होगा, जिसके coconut husk में sclerenchyma tissues present होते हैं। Functions of the sclerenchyma tissue: they provide mechanical strength and also they help in making parts of the plants hard and stiff. Now let's move towards the protective tissues. Protective tissues are also the simple tissues. इसके नाम में ही मीनिंग है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज मीन्स जो प्रोटेक्ट करके रखता है, जो प्लांट की पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एपिडर्मिस टिश्यूज एंड कॉर्क टिश्यूज। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की पूरी बॉडी को कवर किया होता है। प्लांट की बॉडी का जो आउटरमोस्ट लेयर होता है वो होता है एपिडर्मिस टिश्यू। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट इंजुरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। एपिडर्मिस टिश्यूज़ के ऊपर जो कंटिन्यूस जो लेयर बनी होती है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती है। दे आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। एपिडर्मिस टिश्यूज़ में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटास जो होता है वो स्मॉल ओपनिंग्स होती है ऑन एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ एंड सॉफ्ट स्टेम। उनका फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में क्यों होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। रूट से वाटर लेता है प्लांट, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही वाटर प्लांट्स को यूज़ होता है, बाकी का एक्सेस वाटर प्लांट्स रिमूव कर देते हैं थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इस वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है कूलिंग के लिए, प्लांट्स की कूलिंग के लिए। और जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटास कंपोज्ड ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा दो गार्ड सेल से बनते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा को ओपन करना या क्लोज़ करना। तो दिन में स्टोमेटास ओपन होते हैं और रात में क्लोज़ होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन बंद हो जाए। लेकिन डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस लेयर और क्यूटीन प्रेजेंट होता है। क्यूटीन एक वैक्सी केमिकल होता है जो एपिडर्मिस लेयर सिक्रीट करता है, जो थिक होता है, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क सिंपल टिश्यू। कॉर्क सिंपल टिश्यू का भी फंक्शन सेम वही होता है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इंजुरीज, जर्म्स, वाटर एंड लॉस, and they are the tissues consist of dead cells
ये डेड सेल से बने होते हैं और इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओल्ड ट्री ट्रंक। आपने कोई ओल्ड ट्रीज देखी होगी, उसके ट्रंक्स पे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कॉर्क टिश्यूज़। वो कॉर्क सेल्स से बने होते हैं। दे हैव द केमिकल सुबेरीन in their cell wall and that makes them impervious to gases and waters। मतलब वो गैसेस और वाटर्स को सेल के अंदर एंटर नहीं करने देता है। कॉर्क टिश्यूज प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को एंड दे आर लाइट इन वेट, सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल स्टॉपर, शटल कॉक एक्सेट्रा। Move towards the complex tissue. Complex tissues are the second type of the permanent tissues. These are made up of more than one types of cells. Complex tissues are the group of different types of cells performing the common task together. They are known as the complex tissues। मतलब ये different types के cells होते हैं जो एक common function perform करते हैं। Complex tissues two types के होते हैं, xylem and phloem। xylem क्या करता है, xylem वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। और फ्लोएम फूड, जो लीव्स जो फूड बनाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो जाइलम क्या होते हैं, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज द ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को ही फाइबर भी कहते हैं। तो जाइलम में जो ट्रैकिड्स होते हैं वो लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टैपर्ड एंडिंग, मीन्स लॉन्ग सेल्स होते हैं और जो उसके एंडिंग्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ट्रैकिड्स आर डेड सेल्स, ट्रैकिड्स डेड सेल्स होते हैं और उनके ऊपर पीट्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स पे और ट्रैकिड्स पे पीट प्रेजेंट होते हैं। पीट्स मीन्स पोर्स होते हैं, उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द पीट्स। वेसल्स जो होते हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वेसल्स आर डेड सेल्स एंड दे हैव थिक सेल वॉल और अपर और लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट इन द वेसल। जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करके रखना। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। Now let's move towards the phloem. Phloem is the second type of complex tissue. Phloem is a tissue that transports food from site of photosynthesis, that is from leaves to the different parts of the plants. Phloem क्या करती है, they are transporting the food. Leaves food form करते हैं by photosynthesis और वो food plant के different parts को provide करने का काम phloem करता है। Phloem is composed of 4 types of cells, that is sieve cells, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और ब्लास्ट फाइबर्स। ये सारे टाइप्स के सेल्स जो होते हैं लाइव सेल्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स होते हैं। सीव सेल्स आर इलोंगेटेड सेल्स एंड हैव थिन सेल वॉल। सीव सेल्स में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट्स होते हैं। अदर ऑर्गेनेल्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो सेल्स में प्रेजेंट होती है वो सीव सेल्स में एब्सेंट होती है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो सीव सेल्स का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और अदर ऑर्गेनेल्स भी होता है। तो कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। मतलब सीव सेल्स के लिविंग रहने के लिए जो भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो सारे टास्क कंपेनियन सेल परफॉर्म करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये एक लीफ का जूम इन पोर्शन है। इसमें आप देख सकते हो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेंटर में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करता है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो। इट इज़ योर होमवर्क, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये पूरा
पार्ट समझ में आ गया है प्लांट टिश्यूज़ का, तो ये आंसर्स आपको आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए और उससे आपको समझ में आएगा। सो हियर अवर पार्ट 1 प्लांट टिश्यूज़ इज़ कम्प्लीटेड। पार्ट 2 में हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर बायोलॉजी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।